3, 2, 1 स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास जो है वो 1-2 मिनट आप ले लें टू रिकलेक्ट योर थॉट्स, ठीक है। और उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो तो आप जो है वो वाइवा शुरू कर सकती हैं। आप मुझसे बता दीजिए। यहाँ पर जो होते हैं वो 2 एग्जामिनर्स होते हैं और उनके पास 15-15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट के बाद एक बेल बजती है। उसके बाद जो एक एग्जामिनर पूछ रहा होता है क्वेश्चन वो चुप हो जाता है, फिर दूसरा पूछता है। जो फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर जो है ना वो आप पूछते हैं, आप बेसिकली जो है वो उसकी हिस्ट्री टेकिंग उससे लेते हैं, यानी प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाती है। मुझे नोटबुक देते हैं आपको। इसमें जनाब होता ही है कि जो पहले 15 मिनट वाला जो एग्जामिनर होता है वो ही सपोज टू आस्क के हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की बेस पर आपने क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया है, ठीक है। और आपका जो है वो सारा हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता है। दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो इन्वेस्टिगेशंस पूछता है एंड मैनेजमेंट प्लान, और दूसरा ही फिर पूछता है कि आप इसकी काउंसलिंग जो है वो कैसे करेंगे, मतलब उसका जो एथिकल आस्पेक्ट है ये दूसरे के पास होता है। तो 15-15 मिनट जो होते हैं वो दोनों एग्जामिनर्स के पास जो है, ठीक है जी। जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप वो शुरू करें। अच्छा, अब इसमें मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं आपको साथ के साथ चेक करती जाती हूँ, बिकॉज दिस इज ए मॉक, दिस इज नॉट रियल लाइफ एग्जाम। तो मेरे ख्याल में कि साथ साथ अगर मैं बताती जाऊँगी इसकी मिस्टेक्स तो इसको पता चलता जाएगा, ठीक है, किसने क्या किया। पहली जो मिस्टेक मैं आपकी बताना चाहूँगी, वैसे तो फीडबैक देने का बहुत बुरा तरीका है। हमेशा ये होता है कि जब फीडबैक आप देते हैं तो हमेशा अच्छी चीज़ जो है वो पहले बताते हैं बच्चे को कि आपकी ये चीज़ अच्छी थी, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, आपकी जो रेपो थी मरीज के साथ बड़ी अच्छी थी, आप कंफर्टेबल थी बात कर रहे थे उसके साथ, आपका जो पेशेंट था वो कंफर्टेबल था जब आप उसका एग्जामिनेशन कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको आधे घंटे के अंदर यू वर अनएबल टू फिनिश। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल है कि जीएलटी शायद चेक की है जी, और उसकी वजह मैं आपको साथ साथ बताती हूँ उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ 15 मिनट में आपकी हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस लेकर यू विल स्टार्ट डूइंग द एग्जामिनेशन। सो आप बैठ के आपके जो है ना सारे कंपोनेंट्स मेरा ख्याल है शायद पूछे, आई वाज नॉट दैट मच अटेंटिव, और ना कोई एग्जामिनर होते हैं। जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो कोई एग्जामिनर इतना ज़्यादा गौर से आपको नहीं देख रहा होता। फैमिली हिस्ट्री मैंने बस खुद के पूछी थी। नहीं, आपने हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद आपने खड़े हो जाना, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा होता। मैं आपको वहाँ की अंदर की बात बता रही हूँ। बहुत कम जगहों पर एकदम से उसका ध्यान होता है कि अच्छा ये कोई क्या कर रहा है, वो अपने कामों में बिजी होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप बड़ा कंफर्टेबल होके रिलैक्स होके आप अपना काम करते हैं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस वक्त ये हुआ था कि बड़ी ज़माने की जो थी मशहूर जो थी एग्जामिनर डॉक्टर थारा मुर्जा ना, उनसे सबको बड़ा डर लगा करता, तो वो थी, तो उसको देख के ही मैं डर गई कि मतलब क्या हो। लेकिन मैंने फिर एक लम्हे के लिए ये सोच लिया कि नहीं, सिर्फ मैं और मरीज और कोई भी नहीं। अगर मैं वो ना भी सोचती ना तो वो ठीक था, क्योंकि उसके लिए एग्जामिनर्स इतना गौर से आपको नहीं देख रहे होते। आधा घंटा टू फोकस ऑन योरसेल्फ इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, चाहे आप हो चाहे मैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपको सिस्टम को फिनिश करना है, और उसका मैंने आपको पहले तरीका भी बता दिया गया है कि आपने 15 मिनट के बाद उठ जाना है इन एनी केस, और वो हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस लेने के फौरन बाद आपको। तो एक तो जहाँ पर एग्जामिनर का बड़ा बुरा इंटरेस्ट, मैंने अपने कोई एग्जामिनर को कहते सुना है कि देखो जी इसका हाल आधा घंटा हो गया, इसमें सिस्टम ही नहीं हुआ, ये जीएलटी भी नहीं कर रहा, वो वहीं पर अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि यार ये तो बच्चा पास होने के काम, एक माइंड मेकअप हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं, अपने बारे में नहीं मैं बता रही, मैं तो उसको आगे जज करूंगी कि अगर आगे वो बातें सही बता रहा है और कोई बात नहीं, सुस्ती उसका एक प्रॉब्लम है, तो सुस्ती इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। क्योंकि ज़ाहिर है क्लिनिक पे जब आप मरीज को देखोगे या वार्ड में देखोगे तो वहाँ पे तो इतना टाइम का वो इशू नहीं होता, सवाए आपको ईआर में ड्यूटी दी। तो इसलिए मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एग्जामिनर्स का माइंड सेट है वो ये है कि अगर इसने काम पूरा नहीं किया और इसका आधे से ज़्यादा काम एग्जामिनेशन पड़ा हुआ है तो वो आपका अपना माइंड करा। तो पहली फीडबैक तो आप सारे ही हो जी। अब आप अपनी हिस्ट्री सुनाइए। My patient Mrs. Mubin has been Mycoroutine, 30-year-old, diabetes 4 plus 0, housewife presented in emergency on 3rd of October. I forgot to ask about the residence period. Her presenting complaints were loose motion for the last 2 months. लूज मोशन फॉर लास्ट 2 months, ठीक है, होते नहीं। She's normal glycemic patient who had
4 months back too, which were spontaneously reduced after taking imodium capsule, but no workup was done. Now, patient this time had gradual onset of loose motion for the last 2 months, which have progressively increased initially and now have reduced back to 3 to 4 per day, and night time loose motion are also occurring. In between, she had a flare where she had 6 to 7, but no treatment was taken apart from Imodium and Enforocin. And she has also taken Desi medicine, but there were no side effects as according to the patient, like any reflex or any blood pressure or any sugar. Furthermore, the consistency is liquid, yellow in color, containing blood and mucus, associated with tenesmus, but no abdominal pain relieved. She has intermittent abdominal pain. It was associated with fever some time ago, not these days. It is also associated with nausea, but no vomiting, and she is not taking any antibiotic and does not need at the moment. It is associated with vertigo, and the patient was even not able to walk by herself independently now. I should have asked more about vertigo, but unfortunately I couldn't. नहीं, it's not important. Vertigo जो है was not her presenting complaint, so you could have asked about vertigo in systemic cases. But I am interested in कि यहाँ पर history of presenting illness में अगर मैं आपकी जगह होती